तो यहाँ पे हम लोग अब इसको ऑन करके देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको ऑन किया और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी लाइट आ चुकी है, हमारा ये बॉक्स ऑन हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप लोग वाईफाई राउटर में देखोगे तो यहाँ पे भी जो लाइट है वो जल चुकी है। आप लोग यहाँ पे ग्रीन लाइट देख सकते हो, फोकस कर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वाईफाई राउटर में भी देख सकते हो, वाईफाई राउटर भी हमारा ऑन हो चुका है और ये बॉक्स भी ऑन हो चुका है। वाईफाई राउटर में लाइट के साथ साथ थोड़ी सी धूल मिट्टी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, तो वो धूल मिट्टी भी जो है वो हमारे इसी के साथ में आया हुआ है, वो फ्री में मिलेगा। आप लोग जब ये बॉक्स बनाओगे तो धूल मिट्टी अपने आप आएगी, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को ना समझ में आया। तो फिलहाल ये अभी बैटरी पे चल रहा है, बैकअप पे चल रहा है, अभी यहाँ पे हमने इसको ऑन नहीं किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो कैसे बनाना है ये यूपीएस, यही मैं आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर देना। तो चलो फटाक से आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है, क्या क्या चीज, क्या क्या कंपोनेंट्स आप लोगों को लगेगा। तो जो भी कंपोनेंट्स मैं यूज करने वाला हूँ इसको बनाने के लिए, जो भी मैंने यूज किया है, सबकी लिंक अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके अमेजोन पे से जाके आप लोग ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, या तो अगर आपके घर के पास दुकान है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की तो जाके वहां से खरीद लो, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। बट अगर ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन ले लो, मर्जी आपकी। तो क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको एक डब्बा चाहिए जिसके अंदर आप सारी चीजों को पैक करने वाले हो और जो आपका यूपीएस बनेगा। बाकी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की कि क्या क्या चीज आपको लेना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे चाहिए 6 18650 बैटरी, यहाँ पे मैंने 2600 mAh की बैटरी लिया हुआ है 6, और एक आपको चाहिए 3S BMS बैटरी प्रोटेक्शन बोर्ड, और 2 आपको लगेगा एक्सेल 6009 DC to DC बूस्ट पावर सप्लाई मॉड्यूल, और 4 आपको लगेगा यहाँ पे 1N5822 शॉर्ट की डायोड, और एक यहाँ पे आपको चाहिए IRF 9540N पी चैनल मॉसफेट, और एक आपको चाहिए 10K ओम का रजिस्टर, एक आपको फीमेल डीसी पावर जैक चाहिए, 2 मेल डीसी पावर जैक चाहिए, और एक रॉकर स्विच चाहिए, और थोड़ा सा वायर चाहिए क्योंकि सबका कनेक्शन करने के लिए थोड़ा सा वायर भी लगेगा ना। तो ये सारी चीजों को खरीद लो और बैठ जाओ बनाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी 6 बैटरी ले ली है, जो कि 3.7 वोल्ट की एक बैटरी होती है। ये 3.7 वोल्ट 2600 mAh की बैटरी है। तो यहाँ पे मैंने 6 बैटरी लिया हुआ है, तो इनको हम लोग कनेक्ट करेंगे 3S 2P के कॉन्फ़िगरेशन में, और जब हम लोग इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो उससे हमारा जो mAh है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो बैटरी की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे 2600 mAh की एक बैटरी है तो ये हो जाएगा 2600 प्लस 2600 पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद, तो वो हो जाएगा 5200, करेक्ट, 5200 mAh की बैटरी वो बन जाएगी। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग अगर इस पे बैटरी पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस टर्मिनल कौन सा है और निगेटिव कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई भी देगा ऊपर और नीचे अगर आप लोग देखोगे इस बैटरी में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2 बैटरी को ऐसे रखेंगे, सेम ऐसे प्लस प्लस कॉम्बिनेशन को ऊपर रख के, उसके साइड में हम लोग रखेंगे निगेटिव को ऊपर रख के, कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसे 2 निगेटिव टर्मिनल को ऊपर रख के, उसके बाद फिर से यहाँ पे 2 पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर रख के, कुछ इस प्रकार से हम लोग इस बैटरी को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 2 पॉजिटिव साइड ऊपर है, ये 2 निगेटिव साइड ऊपर है, और यहाँ पे फिर से पॉजिटिव साइड ऊपर है। तो कुछ ऐसे आपको 6 की 6 बैटरी को रख के इसको सबसे पहले तो आपको टाइटली पैक कर देना है। इसको टेप से मैं यहाँ पे मेरे पास टेप है, ये वाला टेप, तो इससे मैं टाइटली सबसे पहले तो इसको बांध लूंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनको आपको कनेक्ट कैसे करना है। इतना ध्यान दो कि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे मैंने इन बैटरी को 6 के 6 बैटरी को रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सारी बैटरी को चिपका दिया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था एकदम वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव ऊपर है, 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग इन चारों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। पहले तो इन चारों को आपस में कनेक्ट कर देंगे और इन दोनों को खाली आपस में कनेक्ट करेंगे, और सेम वैसे ही यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, हम लोग इन चारों को आपस में कनेक्ट करेंगे और इन दोनों को खाली आपस में कनेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा एक निगेटिव टर्मिनल निकलेगा और यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल निकलेगा, जिससे कि हमारा ये बैटरी पूरा 12 वोल्ट का हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग बैटरी का कनेक्शन देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक टर्मिनल निकाल दिया, इसको आपस में कनेक्ट किया, एक ब्लैक वायर निकाला, यहाँ पे इसको आपस में कनेक्ट किया, और यहाँ पे एक निगेटिव टर्मिनल निकाल दिया और यहाँ पे इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया है। यहाँ से एक पॉजिटिव टर्मिनल निकाला, यहाँ पे इसको चारों को आपस में कनेक्ट करके एक यहाँ पे मैंने एक और निगेटिव टर्मिनल निकाला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से टेप पे लगा दिया है पूरे बैटरी को कनेक्ट करके अच्छे से, और यहाँ पे 4 वायर जो है वो निकाल दिया इस बैटरी में से, जहाँ से ये जो ब्लैक वाला वायर है और ये जो रेड वाला वायर है ये सीधे 12 वोल्ट देगा हम लोगों को यहाँ से। और अगर हम लोग यहाँ पे ब्लैक वाले पे कनेक्ट करने देंगे और ये वाले येलो वाले पे कनेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे ये 4 वोल्ट के आसपास आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको कनेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को आएगा 7 पॉइंट समथिंग वोल्ट के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे 7.8 वोल्ट मतलब 8 वोल्ट के आसपास आएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अब हमको बारी आती है इस BMS बोर्ड को कनेक्ट करने की इसमें। तो हम लोग इस BMS बोर्ड को यहाँ पे रख लेंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, क्योंकि ये 0 वोल्ट वाला इसके ऊपर हम लोगों को डायरेक्ट ये ब्लैक वाला वायर कनेक्ट करना है। ये वाला ये निगेटिव वोल्टेज वाला डायरेक्ट 0 वोल्ट पे आएगा, और ये वाला हमारा जो था 8 वोल्ट वाला था, तो ये यहाँ पे आएगा डायरेक्टली 8.4 वोल्ट पे,
और ये येलो वाला जो आएगा ये 4.2 वोल्ट पे आएगा यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर में इसका रीडिंग लिया हुआ है। तो ये कनेक्शन कैसे है वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूंगा, क्या कैसे कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरा कनेक्शन कर दिया है BMS का भी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ये कनेक्शन है। अब यहाँ से हमको 2 वायर निकालना है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक निगेटिव टर्मिनल, जो कि जाएगा हमारे अपने आउटपुट कनेक्शन को। कैसे जाएगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट यहाँ पे अपने सर्किट डायग्राम के हिसाब से मैं कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करने के बाद में बैटरी में से भी मैंने कनेक्शन निकाल लिया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव में से मैंने 2 कनेक्शन निकाला है, एक डायोड होके एक कनेक्शन हुआ है, यहाँ पे डायोड मैंने अटैच किया और एक यहाँ पे ये निकाल दिया है और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा निकाला है और यहाँ पे एक नेगेटिव में से एक कनेक्शन निकाल दिया है। अब इसको हम लोग फिक्स करेंगे इस बॉक्स में। मैंने एक बॉक्स ले लिया हुआ है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल सा बॉक्स अपने घर में रहता है टिफिन बॉक्स, उसमें मैंने थोड़ा सा इसमें एक कट भी कर दिया है। तो यहाँ पे स्विच लगाने के लिए बटन हमारा ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे मैंने एक गड्ढा कर दिया है। यहाँ से आउटपुट निकाल देंगे हम लोग अपना जो राउटर में कनेक्ट होगा और जो अपने उसमें बॉक्स में कनेक्ट होगा फाइबर वाले वो, और यहाँ पे डीसी का पोर्ट लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारा डीसी वाला पोर्ट है, तो ये हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और आउटपुट के लिए मैंने ऐसे 2 वायर लेके रखे हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 2 वायर लेके रखे हैं मैंने एक्स्ट्रा आउटपुट के लिए। तो इसको मैं एक साइड में यहाँ पे ये वाली डीसी वाली पिन कनेक्ट करूंगा दोनों के साइड में। यहाँ पे 2 पिन है मेरे पास डीसी वाली, तो ये दोनों पिन मैं इसमें कनेक्ट करने वाला हूँ। कनेक्शन कैसे है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो डीसी पिन का कनेक्शन है इसको हम लोग ऐसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो पॉजिटिव जो रेड वाला टर्मिनल रहेगा पॉजिटिव वाला, उसको मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पे ये छोटे वाले में। तो जो डीसी पोर्ट का जो छोटा वाला पार्ट है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा और ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे ब्लैक वाला वायर कनेक्ट होगा। तो ऊपर वाला निगेटिव बीच वाला पॉजिटिव, तो दोनों ये जो वायर है यहाँ पे दोनों को मैं वैसे ही यहाँ पे दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो डीसी जैक है यहाँ पे इसमें मेन वाले में लगा दिया है। यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल ब्लैक वाला ये बड़े वाले इसमें और ये पॉजिटिव रेड वाला इसमें। सेम ऐसे ही मैंने इसमें भी अटैच कर दिया है। अब इसको मैं यहाँ पे सीधे टाइट कर दूंगा और ये भी हमारा रेडी हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों जो आउटपुट है वो 12 वोल्ट के ही चाहिए, तो मतलब अगर आपको अलग अलग चाहिए, आपको अगर आपका राउटर अगर 12 वोल्ट का है और आपका जो दूसरा बॉक्स है फाइबर वाला वो अगर 9 वोल्ट का है, तो आपको यहाँ पे ये जो चिप है जो मैंने लिया हुआ है XL6009E1 ये वाला जो है ये आपको 2 लगेगा, बट यहाँ पे मुझे दोनों 12 वोल्ट की आउटपुट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को यहाँ पे सीधे इसका जो पॉजिटिव है पॉजिटिव में कनेक्ट करूंगा, निगेटिव में कनेक्ट करूंगा, मतलब ऐसे यहाँ पे इसका ये दोनों को ऐसे साथ में कनेक्ट कर दूंगा और दोनों को साथ में कनेक्ट करके इसका जो आउटपुट है तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आउटपुट प्लस आउटपुट माइनस आउटपुट प्लस। तो इन दोनों को मैं ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे दोनों 12 वोल्ट के ही आउटपुट चाहिए। अगर आपको अलग अलग आउटपुट चाहिए तो आपको ऐसा ये वाली चिप 2 लगेगी, सो दैट एक को आप यहाँ से सेट करोगे 12 वोल्ट पे और दूसरे को सेट करोगे आपको जितना भी वोल्ट चाहिए उतने वोल्ट पे। 9 वोल्ट चाहिए तो 9 वोल्ट। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इससे पहले कि हम लोग इसको कनेक्ट करें अपने मेन सर्किट में, हमको यहाँ पे इनपुट में इसको प्लस और माइनस देना है और इसका आउटपुट वोल्टेज जो है उसको 12 वोल्ट पे या फिर जितने भी वोल्ट पे आपको सेट करना है उसको यहाँ से एडजस्ट करके कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करके उसको आउटपुट वोल्टेज को सेट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा इजी पड़े मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अपने डीसी पिन में कनेक्ट कर लिया इनपुट को और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव निगेटिव को डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और अब हम लोग यहाँ पे इसका वोल्टेज देखें कितना आ रहा है। तो यहाँ पे अगर अभी मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे 24 वोल्ट बता रहा है, तो इसको मुझे कम करना पड़ेगा थोड़ा सा एडजस्ट करके। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ और 12 वोल्ट के आसपास हम लोग इसको लाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया 12 वोल्टेज पे। अगर अभी मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाऊँ तो यहाँ पे मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर में हमारे एग्जैक्ट 12.03 12.04 इसके आसपास वोल्टेज है। तो 12 वोल्टेज के आसपास मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो जो भी कनेक्शंस मैंने इसमें किए हुए हैं, जो भी कंपोनेंट्स कैसे जुड़ा हुआ है वो सारा मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम में उतार दिया है। यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम आप लोगों के लिए बना दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैंने क्या चीज़ कहाँ पे कैसे जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने फीमेल डीसी पावर जैक रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग कनेक्ट करोगे वो आपका जो वाईफाई राउटर का जो भी आपका जो है एडेप्टर, वो आप यहाँ पे 12 वोल्ट का इनपुट दोगे आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो यहाँ से इनपुट आएगा। अब इसका जो निगेटिव टर्मिनल है वो डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वो यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ है यहाँ पे इस BMS बोर्ड में, और उसी से एक कनेक्ट वहाँ से एक जॉइंट गया हुआ है डायरेक्ट इस बोर्ड में। ये जो XL6009 का जो पावर बूस्ट मॉड्यूल है तो वो यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। अब मैंने मेरे इसमें एक ही मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है क्योंकि मुझे 12 वोल्ट के ही 2 आउटपुट चाहिए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल यूज़ नहीं किया है। बट आप लोग अगर अलग अलग वोल्टेज का आउटपुट चाहिए आपको तो आपको यहाँ पे 2 मॉड्यूल यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने सर्किट डायग्राम में 2 दिखाया है बट मैंने एक ही यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे
निगेटिव टर्मिनल आप देखोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में से यहाँ पे ये डायोड है, और डायोड जब भी आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है, ये जो लाइन दिखेगी डायोड पे, ये आपको ध्यान देना है कि मैंने लाइन को कहाँ पे रखा है, तो फ्लो क्या है डायोड का वो आपको यहाँ पे देख लेना है और उसी हिसाब से आपको अपने कनेक्शंस को करना है, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग देख सकते हो, और ये जो है ये हमारा वो है, क्या कहते हैं इसे, मॉसफेट, पी चैनल मॉसफेट है ये। तो यहाँ पे इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, पहला गेट होता है, उसके बाद दूसरा जो होता है ये होता है यहाँ पे ड्रेन, और तीसरा होता है सोर्स, ठीक है, GDS, गेट ड्रेन सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला टर्मिनल है इसको आप पहचानोगे कैसे, कौन सा पहला टर्मिनल, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, जो स्टील का नहीं है, जो भी मेटल का पार्ट होता है, स्टील नहीं है ये, जो भी मेटल का पार्ट होता है ये जो है पीछे साइड रहेगा, और जो लिखा हुआ रहेगा मॉसफेट पे ये सामने साइड आपके फेस के साइड रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से पहला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ठीक है। तो यहाँ से ये पहला गेट, फिर ये ड्रेन, ये सोर्स, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप पहचान सकते हो कि कौन सा पहला टर्मिनल है, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेट है उसमें से मैंने एक कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दिया है 12 वोल्ट के इनपुट के पॉजिटिव में, और यहाँ पे एक रजिस्टर भी मैंने कनेक्ट किया है, 10 के ओम का जो रजिस्टर है उसको यहाँ पे कनेक्ट किया, और रजिस्टर से एक वायर कनेक्ट किया है, और उसको मैंने सीधे यहाँ पे निगेटिव, जो बैटरी का हमारा निगेटिव आ रहा है, निगेटिव टर्मिनल जो है वहां पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमको मॉसफेट कनेक्ट करना है, और जो इसका बीच का टर्मिनल है उसमें से एक कनेक्शन निकलेगा यहाँ पे एक डायोड से होते हुए, ये आएगा सीधे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में हमारे मॉड्यूल के जाएगा, पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल में जाएगा हमारे मॉड्यूल के, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और जो यहाँ पे तीसरा वाला जो टर्मिनल है हमारा सोर्स वाला, इसको हम लोग यहाँ से मैंने एक वायर कनेक्ट करके सीधे स्विच में लगाया है, और स्विच का दूसरा वायर मैंने यहाँ पे सीधे BMS बोर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल में लगाया हुआ है। तो कुछ इस हिसाब से ये कनेक्शन किया हुआ है मैंने। और यहाँ पे जो इसका आउटपुट होता है इसका मॉड्यूल का, उसमें से हमको सीधे आउटपुट लेना है, जो हमारा जो भी आउटपुट हमको चाहिए वो। तो यहाँ पे मैंने फीमेल DC यूज नहीं किया हुआ है, मैंने सीधे यहाँ पे मेल वाली पिन लगा दिया है, सो दैट हमारा ये फीमेल DC का भी खर्चा बच जाए, और सीधे वो हमको DC to DC केबल भी ना खरीदना पड़े। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मेल पिन लगा दिया है, सो दैट वो हमारा एक खर्चा बच जाए, ठीक है। तो किस हिसाब से कनेक्शन है। अब बात करूं अगर ये काम कैसे करेगा, लाइट रहेगी तब कैसे यहाँ पे ये सर्किट काम करेगा, और लाइट नहीं रहेगी तब कैसे सर्किट काम करेगा, ठीक है। वो चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट उससे पहले एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बैटरी का कनेक्शन देख लो कैसा है। बैटरी को कुछ इस प्रकार से मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ पे वीडियो में मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है बैटरी का कनेक्शन, तो इसको देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बट इतना समझ लो, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि वहां पे मैंने 4 वायर निकाले हैं बैटरी में से। तो वो 4 वायर कहाँ से निकले, तो एक ऊपर से निकला है पॉजिटिव टर्मिनल, एक यहाँ से निगेटिव टर्मिनल निकला हुआ है, और एक बीच में से निकला हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से 4 वायर निकले हुए हैं। तो यहाँ पे जो निगेटिव टर्मिनल का हमारा ब्लैक वायर रहेगा, सबसे पहला वाला, वो हमारे 0 वोल्ट वाले पे कनेक्ट होगा BMS बोर्ड में, जहाँ पे 0 वोल्ट लिखा रहेगा। और जो सेकंड वाला रहेगा वायर, वो वाला यहाँ पे आके 4.2 वोल्ट पे कनेक्ट होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ जॉइंट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो वायर रहेगा वो आएगा यहाँ पे 8.4 वाले वोल्ट वाला जो BMS बोर्ड में जगह है वहां पे कनेक्ट होगा। और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है जो लास्ट बचा, वो यहाँ पे हमारे 12.6 वोल्ट पे कनेक्ट होगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे BMS का कनेक्शन है बैटरी के साथ में। और यहाँ पे जो प्लस माइनस है ये हमारे BMS का आउटपुट और इनपुट है, मतलब बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ से करंट आएगा, और बैटरी में से करंट जो जाएगा वो भी यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा BMS का कनेक्शन है। तो अब बात करते हैं कि जब लाइट रहेगी तब ये सर्किट कैसे काम करेगा, और लाइट नहीं रहेगी तो ये सर्किट कैसे काम करेगा। जब लाइट रहेगा तब सिंपल सा है, निगेटिव टर्मिनल ऐसे आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, आप लोग देख सकते हो, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आके ऐसे यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से आएगा, ऐसे पॉजिटिव करंट आएगा, यहाँ पे आएगा, ये रास्ता पकड़ के आएगा, और यहाँ से आते हुए सीधे पॉजिटिव भी चले जाएगा। तो मतलब जब लाइट रहेगी तो बैटरी से नहीं चलेगा आपका राउटर, और आपका जो बॉक्स है वो डायरेक्ट आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ठीक है। और रही बात कैसे, यहाँ पे भी तो कनेक्शन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला कनेक्शन है, ये मैंने यहाँ पे गेट पे दे रखा है यहाँ पे मॉसफेट के। तो ये पी चैनल मॉसफेट कैसे काम करता है, जब भी यहाँ पे पॉजिटिव करंट रहता है गेट पे, तो ये वाला सोर्स और ड्रेन का जो लिंक है वो कनेक्शन को ब्रेक कर देता है, वो जब यहाँ पे पॉजिटिव करंट रहता है। तो अभी जब घर की लाइट है तो यहाँ पे पॉजिटिव करंट है, मतलब इन दोनों का कनेक्शन नहीं है। तो अगर इन दोनों का कनेक्शन नहीं है तो बैटरी से जो है वो करंट बिल्कुल भी आपके राउटर में या बॉक्स में नहीं जाएगा, बैटरी आपकी खाली चार्ज होगी जब भी घर की लाइट रहेगी तब। और जब लाइट नहीं रहेगी तब कैसे होगा, निगेटिव टर्मिनल तो वैसे ही कनेक्ट रहेगा, बट पॉजिटिव टर्मिनल को अगर आप देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से आपका बैटरी का करंट निकलेगा, निगेटिव ऐसे जाएगा, सीधे निगेटिव में चले जाएगा, और पॉजिटिव यहाँ से जाएगा स्विच से होते हुए
और यहाँ पे स्विच से होते हुए ऐसे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब क्योंकि लाइट नहीं है तो यहाँ पे जो आपका गेट है वो यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल में कनेक्टेड है रजिस्टर से होते हुए, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव करंट नहीं है, यहाँ पे 0 वोल्टेज है। ठीक है, तो 0 वोल्टेज है तो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो ज्वाइन हो जाता है। मॉसफेट ऐसे ही काम करता है, नहीं समझ में आ रहा है तो स्किप कर दो ये पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे मॉसफेट ज्वाइन हो जाएगा जब लाइट नहीं रहेगी तब। तो यहाँ पे बैटरी का करंट आपका सीधे ये वाला पाथ लेके ऐसे जाएगा और आपका जो राउटर है और आपका जो ऑप्टिक फाइबर का बॉक्स है वो काम करेगा। तो गाइस यहाँ पे फाइनली हमारे कनेक्शंस जो है वो पूरे हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कनेक्शंस अच्छे से आपको हो सकता है समझ में ना आ रहे हो क्या मैंने कैसे किया हुआ है, बट सर्किट डायग्राम को आप लोग फॉलो करोगे तो सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे सारे कनेक्शंस किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक ही ये लगाया हुआ है मॉड्यूल और यहाँ पे मैंने इसमें से 2 आउटपुट दे रखे हैं, 2 वायर कनेक्ट किए हुए हैं। एक का आउटपुट जा रहा है यहाँ पे हमारे वाईफाई राउटर में और एक का आउटपुट जा रहा है हमारे यहाँ पे इस बॉक्स में। ठीक है, ONU बॉक्स में, ONU कहते हैं ना इसे, ONU GPON जो भी कहते हैं, उसमें बॉक्स में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने DC का पोर्ट दे रखा है जहां से हम लोग अपना डायरेक्ट अपना वाईफाई राउटर वाला जो है बोर्ड में से वो यहाँ पे वाईफाई राउटर वाला अडेप्टर 12 वोल्ट वाला वो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है हमारा स्विच यहाँ पे मैंने दे रखा है इस बॉक्स में, फिलहाल ये ऑफ है इसलिए ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हमारा जो मेन ये है स्विच स्पाइक, इसको भी मैंने ऑफ रखा है, तो यहाँ पे मैंने करंट अभी दे नहीं रखा है, ये पूरा सिस्टम अभी ऑफ है। तो यहाँ पे हम लोग अभी इसको ऑन करके देखते हैं ये काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको ऑन किया और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी लाइट आ चुकी है, हमारा ये बॉक्स ऑन हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप लोग वाईफाई राउटर में देखोगे तो यहाँ पे भी जो लाइट है वो जल चुकी है, आप लोग यहाँ पे ग्रीन लाइट देख सकते हो, फोकस कर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग वाईफाई राउटर में भी देख सकते हो, वाईफाई राउटर भी हमारा ऑन हो चुका है और ये बॉक्स भी ऑन हो चुका है। वाईफाई राउटर में लाइट के साथ साथ थोड़ी सी धूल मिट्टी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, तो वो धूल मिट्टी भी जो है वो हमारे इसी के साथ में आया हुआ है, वो फ्री में मिलेगा। आप लोग जब ये बॉक्स तो बनाओगे तो धूल मिट्टी अपने आप आएगी। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को ना समझ में आया। तो फिलहाल ये अभी बैटरी पे चल रहा है, बैकअप पे चल रहा है। अभी यहाँ पे हमने इसको ऑन नहीं किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो अभी मैं ऑन भी कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ मैं पावर को। अभी भी जो हमारा ये है सिस्टम वो प्रॉपरली अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये डायरेक्टली इस पे अपने करंट पे काम कर रहा है, अपने डायरेक्टली मेन करंट पे, जो अपने घर का करंट होता है उस पे काम कर रहा है। अब समझ लो जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो क्या ये रीस्टार्ट होगा या फिर चालू ही रहेगा? तो ये चालू ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब भी लाइट जाएगी। तो जैसे समझ लो अभी मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ बटन को, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको मैंने ऑफ कर दिया, बट यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये ऑन ही रहेगा, ये ऑफ नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो ये कंटिन्यू ऑन ही है। बाकी आप कनेक्शन वगैरह देख सकते हो प्रॉपरली कैसे मैंने कनेक्ट कर रखे हैं। तो हो गया, बस इतना ही। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हुई है सारी चीजों में, तो यहाँ पे अगर आप एक्सपर्ट हो इन सारी चीजों में, आपको ज्यादा समझ में आ रहा है और यहाँ पे कोई चीज गलत है या फिर कोई आप सजेशन देना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे आप सजेशन लिख सकते हो या फिर करेक्शन बता सकते हो। और रही बात इसके बैकअप की, तो कितना बैकअप दे रहा है वो मैं आप लोगों को पिन कमेंट में मतलब पिन कमेंट वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, वहाँ पे मैं बैकअप बता दूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने चेक नहीं किया हुआ है। बट ये वीडियो जब पब्लिश होगी तब तक मैं इसका बैकअप चेक कर लूंगा और पिन कमेंट में आप लोगों को बता दूंगा कि इसका बैकअप मुझे कितना मिल रहा है। ठीक है, तो बस इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगेगी और आप भी अपना बैकअप बना लोगे, यूपीएस बना लोगे छोटा सा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने की इच्छा है तो जरूर सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ ऐसी और भी वीडियोस चाहिए क्या, मतलब कुछ चीज़ें बनाने की। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं, बाय बाय।